हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी सुपर टेट का सिलेबस। आशा है आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से हुआ होगा और आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो और आपका सीटेट एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है और जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम पहले क्रैक कर लिया है वो अब आगे अपनी यूपी सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस देखना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम 2023 का यूपी सुपर टेट का सिलेबस डिटेल तरीके से समझने वाले हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि किस सिलेबस में इस सिलेबस में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और वो सब्जेक्ट हम कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपके यूपी सुपर टेट के सिलेबस में टोटल 10 सब्जेक्ट्स होंगे। कितने होंगे? 10 सब्जेक्ट होंगे। और आपका टोटल पेपर कितने नंबर का होगा? 150 नंबर का पेपर होने वाला है। 150 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है। अब इसमें सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स यानी गणित, साइंस यानी विज्ञान, एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी यानी कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी कि शिक्षण पद्धति, चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान, जीके एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग, तार्किक विज्ञान, आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। और जो लोग डीएलएड के बच्चे हैं उन्हें ख़ास तौर पे फ़ायदा इस चीज़ का मिलेगा क्योंकि उन्होंने इनमें से काफ़ी सब्जेक्ट अपने डीएलएड की स्टडी कोर्स के समय कंप्लीट किया हुआ होगा। अब अगर हम देखें लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज हमारे सुपर टेट के एग्ज़ाम में आती हैं। इसमें हिंदी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है जो कि 20 मार्क्स के करीब होता है और बाकी इंग्लिश और संस्कृत 10-10 नंबर की आती हैं। टोटल मिलाकर ये 40 मार्क्स का वेटेज लैंग्वेज कवर करता है। अगला आता है मैथ्स। मैथ्स आपकी 20 मार्क्स की मैथ्स आती है और ये ज़्यादातर जो डीएलएड का सिलेबस होता है उसी से रिलेटेड मैथ्स होती है। अगला आपका साइंस होता है जो कि 10 मार्क्स की साइंस आती है। एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी यानी पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन 10 मार्क्स का आता है। जीवन शिक्षण पद्धति यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी 10 मार्क्स की आती है। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी कि बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का आता है। जीके और करंट अफेयर 30 नंबर की आती है और रीजनिंग सिर्फ 5 मार्क्स की आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग और आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी 5-5 नंबर की आने वाली है और जीवन कौशल आपका 10 मार्क्स का आएगा। अब अगर आप देखें तो हिंदी का सिलेबस, अगर आपको हर सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस चाहिए तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखी हैं। आप वहां जाकर इन सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस जाकर देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हम किस सोर्स का यूज़ करके इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं तो आइए चलिए जानते हैं। हिंदी के लिए आप अपने डीएलएड की सेमेस्टर की बुक्स उठा सकते हैं या फिर आपके पास अगर 9th-10th क्लास की अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपके पास 9th-10th क्लास की व्याकरण की हिंदी व्याकरण की एक सेपरेट बुक रही होगी तो आप उस बुक से भी हिंदी व्याकरण को कवर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलंकार, समास, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची और पठित और अपठित गद्यांश, पद्यांश और मुख्य लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं, इन सारी चीज़ों को कवर करना होगा। इंग्लिश के लिए अगर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप ल्यूसेंट की या फिर सीबीएसई बोर्ड की ग्रामर की किसी भी क्लास की बुक उठा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इंग्लिश अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप अपनी 8th to 10th क्लास तक की ग्रामर की बुक उठाकर पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली ग्रामर ही आता है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। उसके साथ ही कुछ लिटरेरी डिवाइस भी कवर हो जाती हैं और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपको कवर करने ही पड़ेंगे। और उसके बाद सीन एंड अनसीन पैसेज भी इसमें आ जाते हैं। अगला आता है संस्कृत। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपनी सेमेस्टर की बुक्स ही प्रेफर करें क्योंकि संस्कृत इसमें ज़्यादा डीप नहीं आती है। अगर आपने अपनी डीएलएड की संस्कृत की बुक्स अच्छे से कवर करी होंगी तो आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा।
अगला देखें तो मैथ्स इसमें 10th लेवल तक की आती है, बट उसका लेवल थोड़ी बहुत हाई हो सकता है। तो अगर आप अपने डीएलएड के सेमेस्टर की बुक्स के टॉपिक, मेजरली जो बुक्स के टॉपिक होते हैं, जो आपका डीएलएड का सिलेबस था वही इसमें आता है। तो आप जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि रेशियो, अनुपात, लघु गणक और फैक्टर, मल्टीपल, ये सारे टॉपिक कवर कर लीजिएगा। और इसका डिटेल सिलेबस मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में बना रखा है। विज्ञान के लिए आप 10th क्लास तक की साइंस की एससीईआरटी या एनसीईआरटी बुक्स कवर करेंगे, वहाँ से आपकी पूरी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। एनवायरनमेंट एंड सोशल स्टडी के लिए भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप जितनी भी ईवीएस की पर्यावरण विज्ञान की बुक्स हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी की, उनसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल, ये 3 सब्जेक्ट्स आपने अपने सीडीपी में डीएलएड के समय या बीएड के समय कंप्लीट करे हुए होंगे पहले से ही। तो आप इसके लिए चाहें तो अपनी डीएलएड के जो सीडीपी की बुक्स थी, जो आपके हर सेमेस्टर में सेपरेट सब्जेक्ट्स जो होते थे, जो 2 मेजर सब्जेक्ट्स होते थे सीडीपी के, आप वो चारों सेमेस्टर के वो 8 सब्जेक्ट्स अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये सब्जेक्ट यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी और लाइफ स्किल, ये तीनों वहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई सेपरेट मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप नेट पर एससीईआरटी की बुक्स पढ़ी हुई हैं डीएलएड के लिए, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप पूरी बुक्स पढ़ें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर या फिर शॉर्ट नोट्स कहीं से ऑनलाइन देख सकते हैं, जहाँ से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जीके और करंट अफेयर्स, जीके तो मैं कहूँगी कि जीके तो एक अथाह समुद्र के समान है, जिसे आप कंप्लीट कैसे करेंगे ये तो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें तो जितना पढ़ें उतना ही कम है। तो आप जीके के लिए कोई भी ल्यूसेंट की जीके की बुक उठा सकते हैं, वहाँ से आप जीके अपने कवर करने की कोशिश करें। और करंट अफेयर्स के लिए आप डेली टू डेली न्यूज़पेपर्स या फिर न्यूज़ की शॉर्ट्स देख सकते हैं, वहाँ से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादातर एक साल और एटमोस्ट 2 साल तक के करंट अफेयर्स को कवर करना ज़रूरी होता है। रीजनिंग आपकी सिर्फ 5 मार्क्स की आती है। अगर आप चाहें तो आप RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक कवर कर सकते हैं, या फिर आप अरिहंत की भी एक रीजनिंग की क्वेश्चन बैंक आती है, उसे भी कवर कर सकते हैं। और साथ ही आप मैथ्स के लिए भी RS अग्रवाल की हेल्प ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वहाँ से कवर कर सकते हैं अपने, क्योंकि कुछ लेवल वहाँ पे आपके अगर कोई प्रैक्टिस, वो इसलिए क्योंकि जो RS अग्रवाल है वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रेफर कर सकते हैं RS अग्रवाल को अगर आप चाहें मैथ्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी होगी आपके लिए मैथ्स में। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए भी आप कंप्यूटर की कोई भी बुकलेट उठा सकते हैं, जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़ होती है, वहाँ से आपका वो सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 150 नंबर पूरे कंप्लीट होते हैं। एग्ज़ाम आपका MCQ बेस्ड ही होता है वैसे तो, आगे का पता नहीं, लेकिन होता अभी भी ऑफलाइन ही है। अगर आगे कुछ चेंजेस हो तो हम आपको यहाँ से सूचित कर देंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ये सिलेबस पूरा YouTube पे कवर करवा दूँ तो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। धन्यवाद।